पवन कुमार जी का दिख रहा है आप ये साइन करो जी। लेवल लिया भाई, वही तो लेवल के लिए साइन कर रहा है। नाम कुछ और लिखा हुआ है तो बता रहा था तो आना है ले भाई गया। क्या रेट क्या है? सैंपलिंग की कार्रवाई है क्या रही थी? ऐसा है जी, त्योहारी सीज़न है, मौसम चेंज हो रहा है, मिलावट का अंदेशा लगातार जारी है। तो उसके अंतर्गत जो है ना, त्योहारी सीज़न में किसी को गलत खा के बीमार ना हो, हंसी खुशी का त्यौहार दुख में ना बीते, अस्पताल में ना बीते। ठीक है, कितने सैंपल बढ़ गए, कितने लोग? अभी मैं 2 सैंपल ले चुका हूँ और उम्मीद है कि 5-6 सैंपल और ले लूँगा मैं कल वाली में। मैंने हमारा मेन फोकस देसी घी, तेल और जो दूसरी सीज़न में यूज़ होने वाली आइटम हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, दूध है, दही है, पनीर है, खोआ है, इन पे रहेगा। उसके अलावा जो दूसरे फूड आइटम हैं, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को के लिए जो है जगह जगह से कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से कुछ भी मंगवा रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं बच्चों को, तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि उच्च अधिकारियों की तरफ से सख्त आदेश हैं कि किसी भी लेवल पे मिलावट को बर्दाश्त नहीं करना है और जो मिलावट करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो उसी के अंतर्गत ये मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि व्यापारी वर्ग भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ना केवल मिलावट को आपने रोकना है, मिलावट नहीं होने देनी है, मिलावट से बचना है, साथ ही साथ आपने लाइसेंस लेना है। और अगर रख रखाव आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सरकार ट्रेनिंग का शेड्यूल भी बना रही है। वो भी जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग की जो एक मिनिमल फ़ीस होती है 708 रुपीज़, वो ही आपने देनी है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग देनी है। अगर कोई पहले आपसे पर्ची वगैरह काटवाता है, जो भी करता है, तो आप विभाग को बताइए, वेबसाइट बता दी जाएगी, उस पर बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐप जारी की गई है, प्ले स्टोर निकालिए। मैं अभी मतलब जो चीज़ ऐसा है कि सभी व्यापारियों के पास लाइसेंस होने चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, आम पब्लिक को भी जागरूक होना ज़रूरी है। और इसमें जो बैड एलिमेंट, कई जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वो उनकी एंट्री हो रही है। फूड की लाइन बहुत बड़ी लाइन है, तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देखेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे सरकार के एफर्ट्स। हम तो एक इकाई हैं, हम तो सरकार की तरफ से हम आपको मैसेजेस दे सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। मेन रोल तो आप लोगों का है। जो बिचौकलों से बचना है आपने, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको दूर भगाना है आपने। तो ये केवल मिलावट ख़त्म कर देना ही उद्देश्य नहीं है, मिलावट को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको भी इसमें भागीदार होना पड़ेगा। फूड बिजनेसेस मतलब खाने पीने का काम करना, कंज्यूमर्स यानी जो आपसे सामान लेके जा रहे हैं, तो हम फूड बिजनेसेस पे करेंगे। अब आपके पास कोई अधिकारी आ जाता है, मैं आया हुआ हूँ, आपको पूरा हक है कि आप पड़ताल करें, ठीक है। अब उस पड़ताल के लिए सरकार ने ये बना दिया है, ठीक है। अब इसमें आप जाएंगे, इसमें आप देखेंगे नो योर ऑफिसर, यानी आप अपने जो निकटतम जो आपका सहयोगी भाई है, ऑफिसर मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ, ठीक है। मेरे को कोई ड्यूटी दे दी है एक्स्ट्रा, मेरे को कुछ पावर्स दे दी गई हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर मैं अपने आप को अधिकारी कहूँगा, और ये मेरे पास फतेहाबाद भी है और मेरे पास सरसा भी है, ठीक है। अब सब डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, सब डिवीज़न पे मैं ही हूँ, फतेहाबाद और सभी जगह आपका नाम आएगा। अब ये स्टेट अथॉरिटी में हूँ मैं, सेंट्रल अथॉरिटी में नहीं हूँ, ठीक है। अब आप सर्च करेंगे, यार एक बंदा, चलो मैं करता हूँ, 712417, ठीक है। ये सर्च किया, ये क्या नाम आ रहे हैं,
एक में हमारे अधिकारी हैं, मेरे से सीनियर हैं, जो कि स्टेट अथॉरिटी हैं। मैं छोटे लाइसेंस बनाता हूँ, वो बड़े लाइसेंस बनाते हैं। साथ ही मैं सैंपल लेता हूँ और वो सैंपल की आगे की कार्रवाई जो होती है, फेल आने के बाद में आगे की कार्रवाई वो करते हैं। तो मैं हूँ सुरेंद्र पूनिया, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, स्टेट अथॉरिटी। इसी तरह से अब कोई भी और आता है, उससे कहो भाई आप दिखा दो, आई कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कार्ड फर्जी हो सकता है, लेकिन ये फर्जी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी क्या है कि आपका लाइसेंस बनेगा या आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो छोटे दुकानदार होंगे, जैसे गोलगप्पा स्टॉल, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स, स्नैक स्टॉल्स, टी स्टॉल, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, रिटेल शॉप्स, छोटी किराना की दुकानें, टेम्पररी फूड स्टॉल, साउथ इंडियन फास्ट फूड की तरह, तो ये सारा हॉकर, टेम्पररी फिक्स स्टॉल, अभी यहाँ लगा दी, फिर कहीं और लगा दी, हॉकर्स, रेडी वाला, ठीक है। इनके लिए 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, जिसकी 12 लाख रुपए साल की सेल है, सेल, आमदनी नहीं, सेल। उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, 100 रुपये का वो हो गया। हैंडलिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे दूध का तगड़ा काम, बड़े काम कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर उसने 50,000 लीटर मिल्क पर डे से ज़्यादा है उसका, तो सेंट्रल लाइसेंस होगा, 7,500 हर साल का उसकी फ़ीस सरकारी लगेगी। और अपने लिए जैसे हो गया जो रजिस्ट्रेशन फॉर प्रॉपर्टी, और जो जैसे 50,000 से लेके 10,000 एक तक है, उसके लिए स्टेट लाइसेंस होगा, 5,000 फीस है। इसी तरह से अगर उसका 500 तक का ही दूध की खपत है, या 2.5 मीट्रिक टन का मिल्क सॉलिड वगैरह जो भी वो कर रहा है, मतलब 50 किलो पनीर और दही वगैरह का डेली उसका है, तो उसका 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा। लेकिन अगर उसका 501 से लेके 10,000 लीटर मिल्क पर डे है, 100 किलो तक का उसका जो पनीर दही खोआ है, तो फिर उसके लिए स्टेट लाइसेंस 3 है। ये इस तरह से, ये सारा कुछ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो।